साल इस दिन हमें दावत मिलती है उम्मीद अनुसार, लेकिन शादी की दावत कब मिलेगी? सर मेरे लिए तो मेरी दादी ही भगवान है। वो जिसे चुनेंगी वही मेरी पत्नी होगी। नैरोलैक पेंट सिलेक्ट नहीं करना है, लड़की सिलेक्ट करनी है दादी माँ। ऐसी लड़की हो जो इससे डरे नहीं, इसे डराए। क्या बात कही है दादी, इसे डराने वाली सिर्फ एक हो सकती है, ये हमारी प्रिया। तुम क्या बोलते हो? मास्टर जी, आप खाना खाने आए हैं, खाना खाइए, ये आपका बिजनेस नहीं है। इसमें क्या बुराई है? अपना तो मानना है कि जिसमें 2 पैसे बचे वो साइड बिजनेस शुरू कर दो। वैसे माफ कीजिएगा, ये आप ही की पत्नी है ना? नहीं, पड़ोसी की है, लाया हो खाना खिलवाने। क्या बात करता है, मेरी ही जब पत्नी है। तुम जैसे लंगूर के हाथ में हूर आ सकती है, तो वीर को भी अच्छी लड़की मिल सकती है। मेरी शादी की बात को छोड़िए सर, पहले सबको आराम से खाना खाने दीजिए। ये सब बातें बाद में प्लीज। ओके, आप लोग खाना खाइए। अरे खाइए। बाप रे, वीर तो नई दुल्हन की तरह शर्मा के चला गया। आपके घर में तो साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ है, तो किसी और से रिश्ता तय करने की क्या जरूरत है? करेक्ट। इनके बारे में क्या कहना है आपका? पता नहीं वो क्या चाहती है, हम खुद से कैसे सोच लें। बैठो बेटी। तुम्हारे लिए खाना इसलिए नहीं बचा क्योंकि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। थैंक यू सर। चलो हम हाथ धो लेते हैं। चलो, उठो। मेरे ख्याल से शायद वो उसे चाहती है और वीर उसे चाहता है। ये सब हुआ उम्मीद अनुसार, लेकिन तुम्हारा क्या? प्यार सिर्फ खुशनसीबों की जागीर होता है, पर मेरी हथेली में प्यार की लकीर नहीं। मैं समझ गई हूँ। 1 मिनट। बहुत बढ़िया। एक तो तेरी शादी हो चुकी है, तू है टेबल टेनिस की बॉल, और वो है फुटबॉल। तुझे और कोई नहीं मिला क्या? इसमें बुराई क्या है? हैं? भगवान से पूछ लो, सिर्फ 2 के आंकड़े में पड़ी है। 2 फीट लंबी है, सिर्फ 2 फीट चौड़ी है, वजन सिर्फ 200 किलो ज्यादा है। अगर वो मेरी बीवी बन गई तो ये बोर कर उसे इतना बोर करेगा कि वो खुद ब खुद डिप्रेशन में पतली हो जाएगी, और उसके पतले होते ही देश का कल्याण हो जाएगा। भारत में अनाज की कमी नहीं होगी, ट्रेनों में, बसों में और लोगों के खड़े होने की जगह होगी। कॉलेज में बच्चे ऐसी औरत को कम और किताब को सबसे ज्यादा देखेंगे। सोचो अगर वीर की शादी इससे होती तो वीर की सारी तनख्वाह हर हफ्ते एक नया पलंग खरीदने में जाती। आज का जमाना 6 पैक का है, 8 पैक का है और 12 पैक का है, और कम से कम 10 फैमिली पैक अपनी तौन पर लेकर घूम रही है वो। तुम जाओ बेटी, मैं सारा काम कर लूंगी। मैं मेहमान नहीं हूँ दादी माँ। घर वालों ने किसी लड़के को पसंद किया तुम्हारे लिए? आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हैं दादी माँ? क्योंकि तुम बहुत प्यारी लड़की हो। अच्छा, अगर मैं इतनी प्यारी हूँ तो मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। क्या तुम इस घर की बहू बनोगी? पता नहीं मैंने ये क्यों पूछा। मुझे तुम पसंद हो। क्या बात है दादी माँ, मैं तो पहले ही आपकी बहू बन गई होती, पर आपका पोता किताब को देखता है, मुझे नहीं। आपको क्या लगता है मैंने ऐसे ही ये साड़ी पहनी थी आपको पटाने के लिए? दादी माँ, आप उनसे बात कीजिए ना। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, वो मेरी बात जरूर मानेगा। कहिए दादी माँ, सब कुछ ठीक से हो गया ना? कुछ बताना है तुम्हें। फिर से कोई रिश्ता लेकर आ रहा है ना? नहीं वीर, लड़की पहले से यहाँ है। कौन है वो? ये मेरी पसंद है और मेरे हिसाब से तुम्हारी भी। तुमसे प्यार है इसे। दादी माँ, प्यार हो या दुश्मनी, ये मेरी स्टूडेंट है। लोग क्या कहेंगे ये सोचा? ओए, क्या स्टूडेंट वूडेंट? कहो तो मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दूं। दादी माँ, कल से कॉलेज जाना बंद। दिन में आपके साथ रसोई में और रात को इनके साथ आकर सोई में। सिर्फ 9 महीनों में मिलेगा इन्हीं के जैसा बेबी सुपरमैन। दादी माँ आउट। एनी डाउट्स? उसे पता चल गया कि रागनी दिल्ली में है और वो वही है। दिल्ली की पहली फ्लाइट की टिकट करो। उनका नाम है नरसिम्हा। वो मैथ्स के प्रोफेसर हैं और वो लड़की मेरी क्लासमेट है। वो पटेल नगर में रहते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। कोक लेकर आऊं? ओके।
तुम अंदर जाओ, जाओ। कोई अगर गलत तरीके से घूरे तो मैं उसे जमीन में गाड़ देता हूं। उसने आप पर वार किया दादी। आपकी वजह से मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर गांव में सरकार की हुकूमत नहीं थी। वहां राज था एक वहशी परिवार का। जमीन की नीलामी हो, हथियारों की तस्करी हो या नकली शराब का व्यापार, इन सभी गैर कानूनी कामों को खुल्लम खुल्ला अंजाम देते थे ये लोग। कहते हैं कि कॉकरोच नहीं मरता पर तुम्हारा बेटवा तो मर गवा रे। बंदूक की नोक पर बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते थे और अगर किसी ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश भी मत करना। दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट देने का अंजाम तुम देख चुकी हो। बंदूक के नीचे। आपका काम है जान बचाने का और जान लेते हो। मैं डॉक्टर होने से पहले एक आम इंसान हूं, इसलिए मेरे लिए वायरस से पहले समाज में फैले जंगली भेड़ियों को मारना ज्यादा जरूरी है। एसपी साहब देखिए, ये काम हमारा है, पुलिस वालों का है। पुलिस कहाँ है? फर्टिलाइजर में मिलावट की गई थी, एक किसान ने शिकायत की, उसे मार दिया गया। नो पुलिस। बेकसूर कॉन्ट्रैक्टर्स को मारा, लेडी ऑफिसर्स को अगवा करके उसका रेप करके कत्ल किया। नो पुलिस। लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की, वो बेरहमी से मारे गए। नो पुलिस। मिलावटी दूध पीने के बाद 60 बच्चे तड़प तड़प कर मर गए और उनके माँ बाप इंसाफ के लिए चीखते चिल्लाते रहे, खून के आंसू बहाते रहे। नो पुलिस। अपनी फरियाद लेकर 300 गांव वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे। ऐसा करने पर उन्हें जानवरों की तरह काट दिया गया। नो पुलिस। तब तो तू सो रहा था, अब गुंडों के मरने पर जाग गया है तू? क्यों? सर, वो लोग बहुत ताकतवर और पहुंच वाले हैं, आपकी फैमिली की तरह। क्या?
मेरे परिवार की तरह पहुंच वाले। सुन, तू अभी मेरे परिवार को जानता नहीं है एसपी। हमने अपना खून बहाया है इन गांव वालों के हक के लिए। सपने में भी उनसे हमारी तुलना मत करना, भूल से भी नहीं। ब्लडी फूल्स, दरिंदे कहीं के। नो मोर ब्लडी आर्ग्यूमेंट एसपी। अब तुम अच्छे से समझ गए होगे। मैं सिर्फ एक बार समझाता हूं, वो सब जरूर मरेंगे। और नो पुलिस, guns are made of rules, but not sword. हेलो, का बोलाऊ? देखिए सर, मैंने उसे यहाँ बुलाया और सोचा था कि उसे धमकाकर उसकी बोलती बंद कर दूंगा, लेकिन वो एक ऐसी आंधी निकली जो मेरे होश उड़ाकर चली गई और मैं कुछ न कर सका। चाहे मेरठ हो या गाजियाबाद हो या फिर आजमगढ़, मैंने बड़े बड़े दिलेर और दबंग देखे हैं, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में भगवान दिखे हैं मुझे। नरसिम्हा दिखा है मुझे। या तो गलत काम छोड़ दो या फिर गांव छोड़ दो।